राहुल गांधी की कॉमेडी दिखाया करो, ठीक। वही जोड़ से भाई राहुल गांधी खान जो भी सिस्टम है इसका, इसके बड़े नेता है, कॉमेडियन नहीं है मेरे भाई, वो कॉमेडियन है। वो जलेबी की फैक्ट्री गाड़ दे, हमने भी क्या बताया था जय, ठीक है। नुको वो छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? को मानेंगे और तुलसी दिवस को मानेंगे, जब जाकर का भला कुछ हो सके। मेरे भैया की बात बता दे, इसे सेंटा को मानने क्या था? सेंटा 4 किलो में दब गया था, क्या था सेंटा बता बता। इतना नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं बोलना चाहिए मेरा भाई। यू देश में फ्रीडम है, सबको कुछ भी बोल लो, ठीक है। और कुछ गलत नहीं बोल रहे हम। ये जो आने वाली नस्ल है ना, थली पिज्जी, इन्हें बिगाड़ा लग रहा है। लाल टोपी पिरा का बंदर बना रखे सारे का सारे बालक स्कूल में जाकर। बच्चे खुश हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे बालक को तो टोपी दे ले, उसमें राज्य हो जाएगा। बालक को तो तू टोपी उड़ा ले, उसमें राज्य हो जाएगा। बालक को बंदर बनाओगा, जीव राज्य हो जाएगा। बालक को तो वो है ना, मिट्टी का मतलब कच्चा बर्तन हो, उस तरीके का है। जैसे नचोगे ऐसा नचेगा, जिस तरीके से मोड़ोगे उस तरीके से मुड़ेगा। वो तो जैसे नाचेगा। क्या कहेंगी? तुलसी पूजन है लेकिन क्रिसमस डे नहीं। बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत चीज कर रहे हैं, आपकी तुलसी पूजन भी है और जागरूकता जो फैला रहे हैं, आप क्या कहेंगे जागरूकता को लेके? मैं बताना चाहूँगा, भारत के अंदर रह रहे हिंदुओं, जितने भी 100 करोड़ हिंदू है, 110 करोड़ सनातनी हिंदू है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदया, ये जितने भी क्रिश्चियन हैं जो 2-2 किलो के आटे के दाल के भाव में बिक गए, 2-2 आटा किलो में बोरी में बिक गए, क्या ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये वो थे जो अंग्रेज थे? और जो भारत में आक्रांता थे वो मुगल नहीं थे, वो मुसलमान थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये जब हमारे प्रभु श्री राम का जब ये त्योहार नहीं मनाते, प्रभु श्री कृष्ण का जब जन्माष्टमी नहीं मनाते, जब हमारे देवों के देव महादेव का शिवरात्रि नहीं मनाते, तुम दोगले सेकुलर हिंदू क्यों क्रिसमस मनाते हो? क्यों अपने बच्चे को सेंटा बनाते हो? क्यों अपने बच्चे को सेंटा बनाते हो? अपने संस्कृति को भूल चुके हो क्या तुम लोग? ये लगा लो मेमोरी लॉस हो चुकी है क्या तुम्हारी? संस्कृति नहीं भूले, कहते हैं रिस्पेक्ट है बस उनके धर्म की, उनके त्योहार की। धर्म एक है सिर्फ सनातन, बाकी सारे मजहब और पंथ है, ठीक है तो सही ना। और कृष्ण की भूमि है, सेंटा की भूमि नहीं है, संतों की भूमि है ये। सम्मान है भैया, सुनो, सम्मान है, लेकिन जिन बच्चों को आप राम मनाते हो रामनवमी पे, उन्हें आप जोकर बना के हंसते हो, क्या यही तुम्हारे भगवानों का सम्मान है? जिन बच्चों में आप भगवान देखते हो उसे सेंटा बना के, उसे जोकर बना के उसके ऊपर हंसते हो। उन्हीं बच्चों के ऊपर जिनके अंदर भगवान देखना चाहिए उन्हें तुम जोकर बना रहे हो। वो बच्चे क्या सीखेंगे बड़े होके कि भाई मैं कॉमेडियन हूँ, मेरे को बस हंसने का बात? नहीं लगता कि एक नफरती बातें हैं किसी और धर्म के खिलाफ? नफरती बातें नहीं है ये सुनिए, क्रिश्चियन बोलते हैं सेंटा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक काल्पनिक है। और ये सेंटा का नहीं, संतों का देश है, 4 साहबजादों का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, किसी सेंटा का देश नहीं है। तो हम यहाँ बच्चों को कार्टून बना के थोड़ी घुमाएंगे रामनवमी पे? कभी किसी क्रिश्चियन ने सेंटा से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, दिक्कत क्यों है? हमें वो हमारे बच्चों को कार्टून बना रहे हैं, हमें उससे दिक्कत है। कभी क्रिश्चियन ने किसी बच्चे को रामनवमी पे राम बनाया, जन्माष्टमी पे कृष्ण बनाया? तो हम बच्चों को कार्टून क्यों बनाए, जोकर क्यों बनाए, क्यों बंदर बनाए? जय श्री राम के नारे लगाएंगे बस, सेंटा किसी को नहीं बनने देंगे। हम बताओगे, देख कुछ ने तो पहले तलवार की नोक पे सलवार पहन ली थी, अरीब का चौथे टोपी घालते फिर रहे, के बन रहे जो घर बना रहे। मेरे भाई एक बात बता दे, इब जाइए जोन से बंदर बनाते घूम रहे, बालकों की बालक के सीखेंगे? मम्मी 25 दिसंबर आ रहा है, हमें तो बंदर बनना है, बंदर ही बनते रह जाएंगे। मेरे भाई जी तुम देश धर्म के बारे में कुछ बताओगे नहीं, जोन से बलिदान कर गए अपने देश धर्म के लिए, मतलब ये मेंटल थे क्या? नू तो बता दो हमें। बंदर के एरिया आप देखिए, यहाँ कनाट प्लेस में आप कितनी लड़कियां हैं जो हेयर बैंड लगा के घूम रही हैं, टोपी लगा के? इनके ना टंगू पे और कैमरा मार दिया तो नीचे तभी नहीं रोड नंगी मिलेंगी। तो इनका क्या जिगरा ठहरा मेरा भाई, एक बार दिखा दो, इनके टंगू पे भी कैमरा मार के। ये है भारतीय संस्कृति। पर्सनल चॉइस है ना, कपड़ों पे आप टिप्पणी करेंगे? मेरे भाई पर्सनल चॉइस है तो पर्सनल चॉइस को यहाँ बता रहा ना, हेयर बैंड लगा के घूम रही, तो हमारा भी तो धर्म है ना, हम भी तो अपने धर्म का वो करेंगे ना सम्मान। तो धर्म का सम्मान थोड़ी है, डग लगा लिया सेंटा देगा तो मैं फेंटा, किसी फेंटा देगा चला गया, दिखा तो दे 2-4 को। इन जैसे
ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि ये 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए थे। दादा सूरजमल शहीद हुए थे, जो दादा सूरजमल जिन्होंने 80 लड़ाई लड़ी थी, मुगलों को खदेड़ के भगाया था। आज तुलसी पूजन भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के हिंदुओं और जो पंजाब में जो बन रहे कृष्णो सरदार, क्या अपना धर्म संस्कृति भूल गए? मुगल बन गए क्या? जी, अभी आपने बोला था कि हम पर्सनल चॉइस पे कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बोलती हूँ मैं कि ये जो पर्सनल कपड़े, ये कुछ भी पहने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वही हिंदू लड़की को अगर हम टीका लगा के कहीं जाने को बोल दे तो उसे मौत आ जाती है, क्योंकि हिंदू तो उसे तो बस अपने फैशन सेंस दिखाने से मतलब है। और ये ईसाई लोग 2% हो गए भी, भारत में ईसाई सिर्फ 2% है और हिंदू 80% है। पर हिंदू उनके त्योहार सारे मनाते हैं। कभी ईसाई को देखा आपने कि वो हमारे जय श्री राम भी नहीं बोल सकते, वो हमारी प्रेयर भी नहीं बोलते। किसी स्कूल में जाके आप पता करना, वो प्रेयर भी नहीं बोलते। वो कहते हैं हमारे ये इसमें नहीं तो अभी आप बदला बदला करेंगे, वो नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अदला बदला नहीं करे हैं। महोदय, पत्रकार महोदय, क्यों करेंगे हम? क्यों कहेंगे हम? आपने बोला अभी सर पे लगा के घूम रही हैं, ठीक है, लड़के टोपी पहन के यहाँ पे घूम रहे हैं। टोपी पहनने और जो सर पे लगा के घूम रही है, उनका एग्जाम्पल सीधा तौर पे दिख तो रहा है। भाईचारा निभाया, टोपी लगाया, सब चीज किया, सेकुलर बने। बांग्लादेश में देखो, उन लड़कियों को दनादन जितना प्यार उनके धर्म को दिया, उतना प्यार अब उन्हें वो दे रहे हैं। वहाँ के लोग जबरदस्ती दे रहे हैं लड़कियों को प्यार वहाँ के, ठीक है। तो वहाँ हिंदू बहन बेटियों को प्यार कितना दिया जा रहा है ना बांग्लादेश में, वो चीज एग्जाम्पल देख लो। और ये चीज अगर नहीं समझी अभी भी ये लोग, अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं हुई, अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं की, तो आगे चल के जो वहाँ पे हो रहा है, जहाँ जो वहाँ पे उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है ना, वो इनके साथ भी यहाँ पे होगा। और हम लोग हम और आप सिर्फ खड़े होकर यहाँ तमाशा देखेंगे और कुछ भविष्य की चिंता कर रहे हैं आप। बिल्कुल। एक बात बताइए, ये जितने माताएं बहनें हैं अपने बच्चों को ये टोपी बना के उनको टोपा बना रही हैं, ये बात ये नहीं बोल पाती कि बेटा रात को सेंटा जी नहीं रख के जाएंगे, श्री राम जी रख के जाएंगे। इनके नसों में जो है, इनकी नस्लों में ये जो है वेस्टर्न है, ये क्या कर रहे हैं? आने वाले समय हमारे जो है सनातन धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जितने भी लोग हैं, ये जो हमारे देश में सेंटा करते हैं, सेंटा को जानते कौन था? हमारे 4 साहबजादे के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, बस इनको टोपा पहना के स्कूल भेज देते हैं। तो इसलिए हम लोग तुलसी पूजन मनाते हैं, हम सेंटा को नहीं मानते। मनाइए, लेकिन जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, अगर ये वीडियो राहुल गांधी देख लें तो उनका सेक्युलरिज्म बड़ा खतरे में आ जाएगा। राहुल गांधी के तो बहुत दो का पीछे पड़ रही, चाह सुन ले। हाँ ठीक है, राहुल गांधी के तो पिछोंडा पिट्टू में स्वामी दीख, तू ध्यान रखे। देख क्या बिगाड़ा उन्होंने? कफन बांध के उसी के नाम का बैठी, मैं तो तड़ी की तो सांझ लोग देख ले। बिगाड़ा क्या है? अरे बिगाड़ा क्या, उन्हें छोरी ठुआ दी और क्या चाहता, उसने ऐसी मरवा रखी इस देश की। पहले इन्होंने इतने 70 साल तक राज कर रखा था देश में, पोजीशन कुछ है नहीं उनकी। उन्होंने वही बाण खत्म कर दी कांग्रेस ने। क्या कह रहा तू इस देश की? बताइए। राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ा? अरे राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगावे था, वो खान है, वो तो कायदे में वो ठीक राहुल खान, उसे गांधी नहीं बोल सकते। किसी का गो चिपका दिया नुकाम में बन गए, ठीक। हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगावा था, सू बड़ा साफ होगा। क्या बात हुई फैक्ट्री का? वो मुहूर्त आया नहीं के लोग का। सेक्युलरिज्म को जो लेकर चलना चाहते हैं और नफरत को जो खत्म करना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम जो दे रहे हैं, आपको नहीं बड़ी मोहब्बत के जोन सालू कह रहे ना दीपक भाई, क्या बोले थोड़ा? वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, सेक्युलरिज्म खत्म है भैया। बिल्कुल, भारत सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्या लेना देना? अभी मेरी बात सुनो भाई साहब, और कुछ नहीं ज़्यादा, बहुत मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भारत सिर्फ हमारे संविधान से चलेगा, कोई दूसरा बोर्ड नहीं चलेगा। अगर वक्फ बोर्ड है तो सबसे पहले सनातन बोर्ड है, जो मेजोरिटी में हम ज़्यादा हैं, और पहले हमारे हिसाब से चलेगा, उसके बाद में दूसरा। और रही बात उसकी, जैसा दीदी ने कहा अभी, जो गांधी का सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। अरे कौन? राहुल गांधी का सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। कौन? सिंपल जवाब है उसका, कौन? राहुल गांधी को नहीं जानते? अरे सर ठीक है सर, कॉमेडियन का क्यों हम नाम लेवा कहीं पे? समझो आप मेरी बात, कंधार हमारा था, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कंधार भी चाहिए? अरे अभी तो सर जो जो लेके गए ना, सब लेके आएंगे, जो गए हैं उनको लाएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, शोएब जमाई जी को सुना है कभी? वो कहते हैं अगर ये देश को शामिल करेंगे तो उनके भी मुसलमान भारत में आएंगे और मुसलमान ही राष्ट्रपति होगा, मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा। तलवार की नोक वाला मैटर, तलवार की नोक वाला मैटर बोला था ना, उनको समझा देंगे, उनको हम भगवा वस्त्र धारण कराएंगे, उनको तुलसी पूजन भी कराएंगे, किसी ने बोला कराएंगे, वोटिंग का हक छीन लेंगे उनसे। कैसे?
बिल्कुल लॉजिकल है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये हिंदू राष्ट्र है तो मुस्लिम वोट देंगे यहाँ पे। अमेंडमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले 200। मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी है, सेक्युलर देश अभी तो। सेकुलर देश बना कैसे? वो इंदिरा गांधी ने जो संविधान में सेकुलर ऐड कर दिया, वो बना कैसे? उसके जो दो कौड़ी की मानसिकता थी, जो संविधान का संशोधन किया, पहले उसका नेहरू ने कर दिया काम संविधान का। अब वो जो गौरक्षक दलों पे 5,000 10,000 गौरक्षक दलों पे संसद के बाहर गोली चलवा दी, वो सेकुलरिज्म वही तो ऐड करके गई। जब जो हुआ वो हुआ, अभी की बात करते हैं ना। क्यों हुआ भाई? गड़े मुर्दे तो ठाए जाएंगे, आशिकी जा गड़े मुर्दे हम ठाएंगे, तेरे बस की ना ठाने। तो अब एक बात बता दे, जी पिड्डी चले दादा परदादा के नाम पे तो चले, या ताजे के नाम पे चलेगी, और जो यू कांड जुड़ेगा या जो भी बात होगी तो दूर तक चलेगी ना। गड़े मुर्दे ठाए जाएंगे आशिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना करते फिर, क्योंकि जैसे योगी जी खुदवा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अभी कोई नया मामला नहीं आएगा। मोहन भागवत जी मना कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख, वो तो बड़े हैं ना। अरे मेरे भाई एक बात बता दे, जी अंधी जिंदगी जी लग रहे लोग, अपने लिया मतलब लड़ना नहीं सीख रहे। बहुत से पता क्या करे, हमें तो अपने बच्चे पालने, अपने परिवार पालना। मेरे भाई बच्चे और परिवार तो कुतिया भी पाले, अपने रोड पर खड़ी हुई माँ की कत बता रही। लड़ना और मरना तो अपने धर्म के और अपने अस्तित्व के लिए मरो ना तुम। ये पिल्ले और कुतियों की डाल के कहने में तो अपने बच्चे पालने, अपना परिवार पालना। बता, लड़ाई लड़नी तो अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ो, अपने देश धर्म के लिए लड़ो। अच्छा, गड़े मुर्दे उखाड़ के मिलेगा क्या? गड़े मुर्दे काट के ना, जीवित तो पता चला ना इंदिरा गांधी ने इन नासकटी ने देश में क्या कांड करे, जब भी तो पता चलेगा ना। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे ना जोखर बन बन के खीखी दांत पाटे, इन्हें पता कैसा चलेगा? वो जोड़ सी बुढ़िया बालों में कटिंग करवा का अंडा थी ना, देश में कितने कांड कर रखे, वो जोड़ सी आयरन लेडी के पता ना, पता। आप कुछ कहना चाह रहे हो? उखाड़ने के बाद हमें संबल मिल गया, अजमेर मिल गया, अभी जामा मस्जिद भी मिलेगी, अयोध्या में मिल गया, काशी भी मिल गया, मथुरा मिल गया। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरे सर कोई भी लगाए, लेकिन आएंगे 25 में जामा मस्जिद भी आएगी, खुल के बोल। आपकी मंशा और आपकी इच्छा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? अरे भाई सनातन से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, खुल के बोल रहा हूँ। कोर्ट किसने बना रखा? जज थारे सवाल हमारे सवाल का तो बैठा होगा, दिमाग उसमें भी तो होगा ना। जज ने मोहर मार दी, वही काम होगा। मेरे भाई देश धर्म के ऊपर कोई, यार सनातन धर्म के ऊपर कोई ऊपर नहीं बन सकता, ठीक समझ गए इस बात को। और जोन सन्नू कह रहा है ना ये मंदिर कौन लेगा, ये तोड़ दिया और फोड़ दिया होंगे औरंगजेब के टाइम के। मेरे भाई जोन सी टोपी बना बना के उन मंदिरों पर रखी ना, 2 मिनट का काम है, क्रेन चल तू, बुलडोजर चल तू, वे उठ भाग जाएंगे। तो कैसी बताऊं तुझे? कहाँ खोदोगे? अरे वो जहाँ खोदेगा वहाँ खोदेंगे। बिल्कुल 60 के 60,000 मंदिर लेवेंगे, समझ में आई? भाई हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, पत्थर के संग रहना है, पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो, अपना घर परिवार बचाना चाहते हो, भारत देश को बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, अपनी बहन बेटी को बचाना चाहते हो, तो कट्टर बन के रहना होगा। वरना कुछ वर्षों में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। जो आज बांग्लादेश में, जो कश्मीर में, जो केरला में, भारत के 28 के 28 राज्यों में जो हिंदू प्रताड़ित होता हुआ आ रहा है, बहन बेटी कट रही है, कोई किसी के दिमाग में कान में जू नहीं रेंग रहा। किसी हिंदुओं को सब अपने खाने पीने में, बच्चे पैदा करने में 8 घंटे की नौकरी में व्यस्त है। और वो ये कोर्ट कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उनके ऊपर भी थोपो, टोपी वालों के ऊपर में उनका अलग से मुस्लिम लॉ, ये वो लॉ, वो क्यों नहीं मानते कोर्ट कानून, हम क्यों माने? सिर्फ आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जब जब सेकुलर बढ़ा है तब तक मुगलों का राज हुआ दिल्ली पे। जब मुगलों का 200 साल पहले राज था, एक तलवार उठी थी भरतपुर से और उन्होंने सारे मुगलों को खदेड़ भगाया था। और फिर मुगल औरतें जो कहती थी अब के जान बचा ले अल्लाह जाटपुर वाले से, जब जब सनातन के प्रति हम कट्टर नहीं होंगे तब तक हमारा देश सेकुलर होगा। और सेकुलर होने से क्या होगा, हमारे देश में बाहरी पश्चिमी संस्कृति आएगी। हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या सिखा रहे हैं? हम सेंटा सिखा रहे हैं आज के दिन में, जबकि उनको हमारा दादा सूरजमल का इतिहास बताना चाहिए, शिवाजी का इतिहास बताना चाहिए, उनको गुरु गोविंद सिंह का इतिहास पढ़ाना चाहिए, जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति आगे बढ़ाई है। आज हम सेंटा बना के लोगों को कबूतर बना रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आप जिस तरीके से सेकुलरिज्म का विरोध कर रहे हैं, जब देश बना, संविधान बना, जो वो लोग थे वो कहीं ना कहीं विद्वान ही होंगे, उन्होंने क्यों सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा इसमें? ये देश क्यों लोकतंत्र बनाया? हम सेकुलर थे तभी सबसे ज्यादा धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन हमारी सेकुलरिज्म का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है आज के लिए। आज देखो हिंदू यहाँ पे है ना माइनॉरिटी हो गया है, क्योंकि लोग हमारी जो असली हमारा भाईचारा था, हम तो चारा बन के रह गए हैं, भाई तो कुछ और ही बन गए हैं। इसलिए हमें सनातन को बचाने का टाइम आ गया। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। बिल्कुल। सर मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगी। अभी आपने मेरे से पूछा था कि क्या आप बदला करना चाहते कि जैसे
तो वो हम बदला नहीं करना चाहते, हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि एक हिंदू बच्चा क्रिश्चियन के सारे वो बनाता है, फेस्टिवल्स मनाता है, और उसके धर्म के बारे में उसे इतनी जानकारी होती है, उसको अपने धर्म के बारे में जानकारी क्यों नहीं होती? अरे पहले अपने बाप का तो नाम जान ले, दूसरे के बाप का बाद में जानियो। वो आप उनसे कभी रामायण का कोई सवाल पूछ लेंगे ना, वो यही बताएंगे बस कि एक राम थे जो कि बहुत अच्छे थे, एक सीता थी और एक रावण था जो कि बुरा था। बाकी उन्हें महाभारत रामायण अंदर से कुछ भी पूछ लोगे वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक छोटा सा सवाल, सबके साथ मिलजुल कर रहने में क्या समस्या है? हम बताओगे, हम मिल के चल भी ले, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत तो नहीं तसी करवावे ना, हमने 70 बार के गई भारत माता की जय, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, फिलिस्तीन की जय बोलेंगे। फिलिस्तीन की इनकी अम्मी आई थी कहना छोड़ नहीं बता दे मेरे भाई। और दूसरी बात यार, अगर तुम फिलिस्तीन से चलो दिक्कत नहीं है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ उस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे? बस तेरा यू चच्चा हो वैसी हैगा, बस इसकी दादी भी आई थी, इसकी अम्मी भी आई थी, या इसकी दी भी आई थी वहां से, जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लगा रहा। मतलब कि देश धर्म में कुछ नाम ही नहीं, फिलिस्तीन फिलिस्तीन बस की भज्जिया आया करे वहां से, इसकी लुगाई की भज्जिया आया करे वहां से, नू बता दे हमें। बड़ा मुद्दा है, उनकी मस्जिद है, अलग सा मस्जिद है वहाँ पर। अरे एक बात बता दे, बांग्लादेश में हिंदू पड़े जोन से नहीं बुढ़ी फिलिस्तीन में। अरे भाई इतनी बुढ़ी डाल नरसंहार हो रहा है, ये कुछ नहीं लगते कि जो 2-2 साल की बच्चों के साथ में रेप हो लग रहे, मतलब ये क्या समझ रखा? बिस्तर का गर्म करने की मशीन समझ रखा, 2-2 साल की जागती को भी बता दे। अगर ये बोल नहीं सकता भाई, इस बार बोलना ना चाहता तो डाढ़ा पाड़ेगा, मैं बुलवा दूं, मेरे साहब बता रही मत। अच्छा ठीक, तो राहुल गांधी का एक भी चीज सही नहीं लगती है कि वो इस देश में अमन चाहते हैं, सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जैसे जो लोग बातें करते हैं ना, ऐसे हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। अरे घर में बालक नन्हे होंगे ना जोन से मैं तोता देखते होंगे, उसे ना राहुल गांधी की कॉमेडी दिखाया करो, ठीक? वही जोन से भाई राहुल गांधी खान जो भी सिस्टम है इसका, इसके बड़े नेता है, कॉमेडियन नहीं है मेरे भाई, वो कॉमेडियन है, वो जलेबी की फैक्ट्री गाड़ दे, हमने भी